हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। भाई और बहनों, आज आ चुके हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है प्रोडक्ट मिक्स। बेसिकली 4 तरीके की चीजें होती है जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। जो मार्केटिंग है ना, वो एक काम नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली बहुत सारे कामों का मिश्रण है। तो आज हम उस मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स क्या होती है और उसका पहला पार्ट प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेलिंग यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जल्दी से जल्दी सारे के सारे आ जाओ, अपने सारे दोस्तों, अपने सारे मित्रों को लेकर। यहां पर सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आज की क्लास जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए भाई लोगों, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत देर से आए हो मुन्ना, पर फटाफट आ जाओ, समय बहुत कम है। फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में हमारे यहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अब तक आपने नहीं लिया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि अनअकैडमी के साथ हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को लाइव क्लासेस। आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको मिलते हैं लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड के थ्रू अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। साथ साथ में आपको मिलती है टेस्ट सीरीज और होता है आपका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कि किस प्रकार से सारा का सारा काम होना है। साथ साथ में आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और ये सारा काम कोई एक टीचर नहीं करता है, एक सब्जेक्ट नहीं करता है। ये सारे काम करते हैं इंडिया के टॉप नॉच टीचर्स, सबसे बड़े टीचर्स, यानी करीब टॉप 1200 प्लस टीचर फॉर सीबीएसई क्लास 12 अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों को दिख जाएंगे। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही फटाफट से प्लस पे जाना है, क्लास 11th एंड 12th सिलेक्ट करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन। तो गो सब्सक्रिप्शन पे या गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो, और बोर्ड का एग्जाम अभी है, मतलब लाइव देख रहे हो, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। और अगर अभी शुरू हुए हो गया 12वीं में, तो कम से कम 15 महीने का आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11 गाइस, गो फॉर द 15 मंथ सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट। कोड इस्तेमाल करेंगे गौरव जी और मेरी नो डाउट आर्मी में आ जाएंगे। नो डाउट आर्मी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम कॉमर्स के सारे बच्चों के लिए बना रहे हैं, जिसका मानना है कि हर एक व्यक्ति अब जब एग्जाम में बैठेगा तो उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। इंडिया के टॉप 8000 स्टूडेंट्स में यहां पर इस नो डाउट आर्मी में बनाने जा रहा हूं। वो 8000 स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। इसमें भीड़ ऑलरेडी आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक रजिस्ट्रेशन, फटाफट से अनअकैडमी प्लस का ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर हो जाए। चलिए, इसके बाद बेटा आज अपन बात करने वाले हैं द मेन थिंग जो कि हमारे यहां पर आने वाली है, वो है आप लोगों का मार्केटिंग मिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता क्या है। जब मैं आपको मार्केटिंग मिक्स का मतलब समझाता हूं, हम लोगों ने देखा मार्केटिंग बहुत बड़ा स्कोप है। मार्केटिंग कोई छोटी सी चीज नहीं, मार्केटिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। यू हैव अ वैरायटी ऑफ थिंग दैट इज अवेलेबल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो यहां मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमने मैंने खिचड़ी, क्या मैंने खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो खिचड़ी में क्या करते हैं, थोड़े से चावल डाले, चावल पानी में भिगोए पहले चावल, फिर चावल डाले। चावल को तैयार करने की रेसिपी अलग है, खिचड़ी का मसाला तैयार करने की रेसिपी अलग है, उसमें छौंका लगाने का, छौंका ही बोलते हैं ना उसको, छौंका लगाने की रेसिपी अलग है। तो बेसिकली बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जो कि हमको यहां पर उस खिचड़ी बनाने के लिए करने पड़ते हैं। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो चावल बनाने का, जो हमारे चावल होता है, राइस जो होता है, उसका कंप्लीट अलग प्रोसीजर होता है। पहले उसको भिगो के रखना है, कितना पानी, कितना नमक फमक जो भी अपन डाल डूल के उनको उबाल के रखते हैं, ठीक है। उसका जो मसाला बनता है उसका अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें आप जो कुछ भी आपको डालना डूलना है, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो अलग होता है। तो यहां पर इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट जो है उस खिचड़ी में बहुत सारे हैं, हर इंग्रेडिएंट को तैयार करने का प्रोसीजर अलग है। तो उसी प्रकार से जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स भी क्या है, खिचड़ी है। मार्केटिंग मिक्स भी क्या है, एक खिचड़ी है। इट रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, उस खिचड़ी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, उनका मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। इट रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स और द टूल विच द मार्केटर मिक्स इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट। एक पर्टिकुलर मार्केट में इंटरैक्ट करने के लिए, उसको काम करने के लिए, उसको कहां कहां कैसे कैसे किस प्रकार का दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो 4 चीजें आती है इस मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट में, 4 अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, 4, उसको हम बोलते हैं 4P। क्या बोलते हैं बेटा, 4P। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। क्या है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट, सामान जिसका खिचड़ी, वो फॉर एग्जांपल चावल ले लो, ठीक है, वो चीज जिसका हमें प्रमोशन करना है। सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट। सेकंड चीज है प्लेस, कहां से कैसे पहुंचेगा, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से आपके पास तक कैसे पहुंचेगा। तीसरी चीज है प्राइस, कितना दाम रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है। और चौथा आता है प्रमोशन, की कैसे इस चीज को बेचना है। ये चारों चीजें मिलाकर आप लोगों के यहां पर एक मार्केटिंग को बनाती हैं। ये चारों चीजों का अलग अलग प्रोसीजर है।
प्रोडक्ट का भी प्रोसीजर अलग है, प्लेस का भी प्रोसीजर अलग है, प्राइस का भी अलग है, प्रमोशन का भी अलग है, चारों चीजें आपको पढ़नी है। पर जब भी अपन इसको बोलते हैं ना कि सर हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मार्केटिंग बेटा सबसे बड़ा चैप्टर है, पर अगर उसको समझा जाए ना तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आज तक बना ही नहीं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आज तक बना ही नहीं, क्योंकि उसमें याद करने की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें पता है मेरा जब प्रैक्टिकल हुआ था बोर्ड एग्जाम का, बिजनेस का प्रैक्टिकल, भाई साहब अभी तो पता नहीं क्या होता है, पहले क्लासी प्रैक्टिकल होते थे हमारे, तो हम गए जाकर आके खड़े हो गए टीचर के सामने, हाँ सर। अच्छा एक तो अपने टीचर लोकलाइट, जिनसे नेक टू नेक, कॉमर्स वाले बंदे ना किसी से पटे नहीं होते, टीचर से पटती है हमारी, ठीक है। और दूसरे जो लेने आए थे, क्या प्रैक्टिकल लेने आए थे जो, तो उन्होंने सवाल पे सवाल पूछना शुरू किया। सबसे बड़ी पता है फटी कैसे मेरी, मैं उनके सामने एक फाइल ले जाके दे दी, ठीक है। अब अपन ने कहा यार फाइल कौन बनाता, कॉमर्स वाला कोई फाइल बनाता, तुम्हें बताओ, नहीं बनाता ना कोई भी, ठीक है। तो हमने क्या फाइल उनको दे दी, लो सर भाई साहब फाइल। उन्होंने अच्छा वो भी कॉमर्स वाले खोले, एक दो सवाल पूछे, फिर फाइल बोली, बेटा फाइल किसने बनाई? मैं कहा झूठ बोला तो भाई साहब हो सकता है चोट हो जाए। मैंने सर बनवाई है कहीं से। बंदे ने फाइल बंद करी और साइड में पटक दी, और किस्मत थी कि उसने मुझसे सवाल पूछे, सारे के सारे मार्केटिंग के पूछे, और बाय गॉड की कसम भाई साहब पढ़ के ही नहीं कहता मार्केटिंग, सारे सवाल सही। क्योंकि वहां मुझे ये चीज समझ में आई कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है, इसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है ना वो बहुत सिंप्लीफाइड है, वो सारी वही है जो कि हम आसपास के मार्केट में देखते हैं। आज अपन प्रोडक्ट को पकड़ेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग देखो, कितने सारे मजे आएंगे देख के, ऐसा लगेगा भाई साहब क्या बात हो गई। देखो तो यहां पर अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को पकड़ेंगे। सबसे पहला काम है अपना प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब वो टैंजिबल या इंटेंजिबल चीज। एक चीज तो यहां पर समझना, तू क्यों खड़ा हो रहा है भाई, सॉरी गाइस, चलता है। हाँ देखो, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब चाहे वो टैंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, चाहे आप उसको टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टैंजिबल प्रोडक्ट, फोन, लैपटॉप, पीसी, ये क्या हो गया? टैंजिबल प्रोडक्ट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन कोर्स क्या है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। कोई भी सर्विस क्या है? बेसिकली इंटेंजिबल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आ सकती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल बोथ। पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वो चीज जिसको आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, ताकि वो कस्टमर की इच्छा पूर्ति कर सके। क्या पूर्ति कर सके? इच्छा पूर्ति कर सके। अब देखो यहां पर बहुत शानदार चीज बताऊंगा, देखो देख के मजे आ जाएंगे। मैंने पहले भी ये बात बताई है क्या, कि टॉपर जो है वो नई चीज नहीं लिखता है, पर टॉपर उसी चीज को नए तरीके से लिख देता है। तो यहां पर उसी चीज को देखो कैसे मस्त नए तरीके से लिखेंगे। ये आपको बोला प्रोडक्ट की डेफिनेशन, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। ये आएगी नहीं, पूछो नहीं जाएगी, मतलब ये ऐसा नहीं बोलेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफाई प्रोडक्ट, ठीक है। इट सिग्निफाइज द टैंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द कस्टमर विच इज द सेटिस्फायर ऑफ इट्स नीड, ठीक है ना, ये लिखा है ना, हाँ, विच इज द सेटिस्फायर ऑफ इट्स नीड, ठीक है। अब इसको देखना, यहां पर अगर हम इसको यूटिलिटी लिख दें तो कैसा रहेगा? इस सेंटेंस के अंदर अगर अपन यूटिलिटी वर्ड जोड़ दे तो देखो कैसे मजे आ जाएंगे देखने में भी। ओए होए 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 होए, यूटिलिटी क्या है? वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को, इस प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं ना बहुत आराम से, कि वो चीज जो कि उस कस्टमर के यूटिलिटी को सेटिस्फाई करे, दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर? देखो अब आगे समझो। अब हम बात करते हैं कि जब मार्केट में प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट क्यों बना, और साथ साथ में उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं। देखो क्या होता है, बेसिकली मैं आपसे पूछूं, साबुन है, साबुन का काम क्या होता है? साबुन का काम नहाना धोना, भाई दैट्स इट। पर आज के समय में क्या सिर्फ नहाने धोने वाले साबुन पे ही हम जाते हैं? बिल्कुल गलत, हम जाते ही नहीं। क्यों? नहाने धोने का जो तुम्हारे रगड़ने फड़कने जो भी काम होते हैं अपने साबुन के, वो तो सारे साबुन करते हैं। हम ब्रांड्स की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर वो उसके कोर बेनिफिट के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें दे देता है जो कि कस्टमर को चाहिए। तू बैठियो मत भाई साहब, कोई शैम्पू का मुझे कोई वो आता ना जेल, उसकी स्पॉन्सरशिप दिला दो ठीक है। तो यहां पर बेसिकली अगर अपन बात करें तो लेवल्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, बेसिकली 3 तरीके के लेवल होते हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे मजे आएंगे। हम आजकल देखते हैं ना यार, शैम्पू है तो शैम्पू का काम क्या होना चाहिए, पर शैम्पू के और भी बहुत सारे काम आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना, सबसे पहला जो चीज होती है जब आप सामान बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सबसे पहली चीज जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है। पहला जो लेवल होता है उसका, वो उसके कोर बेनिफिट में लाया करता है। यानी कि आपका प्रोडक्ट जिस काम के लिए है उस काम को तो पूरा करे। आपका प्रोडक्ट जिस काम के लिए है उस काम को तो पूरा करे।
शैम्पू है, बाल धोने के लिए है, तो बाल तो धुले। ऐसा नहीं हो कि आपने इतना फैंसी कर दिया कि भाई साहब बाल ही नहीं धुल रहे उससे। दूसरी चीज जो आती है कि कोर बेनिफिट के बाद है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। कस्टमर कुछ और भी चाहता है उससे, जैसे शैम्पू हो, होए होए ऐसी खुशबू हो, नहाने के बाद टेछड़ा पड़ी जाए। क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी पूरा होना चाहिए। यानी कि अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप तो सारे ही हैं। पहला क्या है? लैपटॉप की तरह काम करना चाहिए, इट विल वर्क। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है? उसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो अब उसकी बेसिक फंक्शनिंग के बाद दूसरा काम है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जाए। और तीसरा और आखिरी काम होता है आर्ग्यूमेंटल कॉन्सेप्ट, अपन उसको बोलते हैं। आर्ग्यूमेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हाउ माई प्रोडक्ट इज सुपीरियर देन अदर। मेरा जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से किस प्रकार से बेहतर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू हैव दिस इज अ मैकबुक प्रो, ठीक है, ये सुपीरियर है बाकियों से। हाउ? ड्यू टू इट्स परफॉर्मेंस की वजह से बेहतर है। ठीक है, आप लोगों ने देखा, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ उसकी प्रोडक्ट के अंदर की चीज में ही फोकस करें। कभी कभी प्रोडक्ट के बाहर की चीजों में फोकस करके भी काम कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, देखा है ना, कभी कभी आपने देखा होगा बिस्किट जो है ना, बिस्किट आजकल एक नई पैकिंग चलती है। वो क्या चलती है? बिस्किट का जो पैकेट है उसमें एक होल्डर टाइप होता है कि आप वहीं से उसको पकड़ के ले चलो, मतलब एज अ बैग आप पकड़ के ले सकते हो बिस्किट के पैकेट को, या कहते हैं ना उसको सर्फ के पैकेट को। तो ये सारे काम क्या है? ये आर्ग्यूमेंटल कॉन्सेप्ट में आते हैं। मेरे सामने दो बैग पड़े, एक ऐसा, दूसरा कुछ इस प्रकार से। मैं किसको प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली बात है मैं इसको प्रेफर करूंगा। क्यों? यार इसमें पकड़ने का है, भले मुझे पकड़ना नहीं हो, पर इसमें पकड़ने का सिस्टम है, अपन ये पकड़ के यूं यूं करके चल सकते हैं। ये क्या हुआ? दिस इज आर्ग्यूमेंटल कॉन्सेप्ट कि हाउ माई प्रोडक्ट इज बेटर देन दिस। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे हमको काम करना पड़ता है। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं कि भाई साहब, जैसे मैंने बोला ना, चावल का भी प्रोसीजर अलग है, तो प्रोडक्ट का भी प्रोसीजर अलग है। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जो चीजें आती हैं उसको समझो। सबसे पहली चीज आती है आपकी ब्रांडिंग। आपका प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए भाई साहब। आज आप सभी जानते हैं ब्रांड का मतलब क्या है। हम बिना ब्रांड के 5 रुपए की चीज भी नहीं खरीदते, पर अगर उसके आगे ब्रांडिंग लग जाए तो उसी चीज को 50 रुपए में खरीदने में बुरा नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं, कोको कोला क्या है? कोको कोला जो भी है उसके कितने पैसे देते हैं? हम 50 रुपए देते हैं। उसकी एवज में अगर कोई व्यक्ति हमें मस्त नींबू पानी पिला रहा है 5 रुपए का, नहीं पिएंगे। इसका नींबू पानी का एग्जांपल लिम्का ले लो। हमें लिम्का पीना पसंद है, नींबू पानी नहीं पिएंगे भाई साहब। क्यों? ओरिजिनल चीज नहीं पी रहे हम, पर बेसिकली हम लिम्का पी रहे, क्योंकि उसके साथ एक ब्रांड नेम अटैच्ड है। ब्रांड नेम बहुत ज्यादा काम करता है। आज एप्पल के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, जिस प्रोडक्ट को अगर एक नॉर्मल कंपनी का हम खरीदें तो उसकी अगर प्राइसिंग हम मान लेते हैं 80,000 है, एप्पल का वही प्रोडक्ट 2 लाख रुपए मिलता है। हाँ, कुछ बेसिक फीचर हैं, वो अलग बात है, बट बेसिकली हम क्यों पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग फॉर इट्स ब्रांड नेम। कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज के 500 रुपए भी नहीं देते और कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज के लाखों रुपए देते हैं। क्यों? क्योंकि उस 1 लाख रुपए वाले कोर्स के साथ एक ब्रांड नेम अटैच होता है। वो ब्रांड नेम बहुत काम करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो काम आता है इसके अंदर वो आता है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप सभी जानते हैं ब्रांडिंग का मतलब। ब्रांडिंग के कुछ फीचर्स हैं। ब्रांडिंग क्या है? आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आप अलग तरीके की प्राइसिंग ले सकते हो, एडवर्टाइजमेंट करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, और ब्रांडिंग का मतलब होता है क्वालिटी। अगर मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्वालिटी है। अगर मैं किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को एंडोर्स कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्वालिटी होगी। तो अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप उस ब्रांड पर ही भरोसा करने लग जाएंगे जिसको मैं एंडोर्स कर रहा हूं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो किसी ना किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसको कोई चीज समझाऊंगा तो वो समझने में ज्यादा इजी रहेगा, वो इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। ये क्या हुआ? दैट इज व्हाट यू कॉल ब्रांडिंग, अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ब्रांडिंग की वजह से ये फायदा हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट करने में आप लोग देख रहे होंगे बेसिकली अब जो एप्पल के जो फोन आ रहे हैं बेसिकली उनके अंदर क्या चीज है उसकी कभी क्वालिटी बताते ही नहीं है। देखा होगा आपने, एप्पल का कोई भी नया ऐड देख लो, व्हाट इज इनफ? न्यू फोन ऑफ एप्पल, न्यू फोन ऑफ एप्पल, बस ये बहुत है। इसके अलावा हमें और चीज नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। क्लियर है ना? वही चीज बताते बस। क्या? हल्का सा एक चिप बताते, भाई ये वाली चिप है। क्या कभी आपने देखा है इतना मेगापिक्सल इसका कैमरा है, इतनी इसकी स्टोरेज? किसी एप्पल को जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीजों की, हम दिखाते ही नहीं, एप्पल कभी नहीं दिखाता। आप देखो होगा भाई साहब, नई नई कंपनियां जो आती हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट में सब दिखाती हैं, इतना मेगापिक्सल कैमरा होगा, इतनी इसकी स्टोरेज होगी, इतनी ये इसका प्रोसेसर। एप्पल का ऐड उठा लो, हद से हद उसकी चिप के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाते। कैमरा शूट करते हुए दिखा दिया, बस चिप की इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऐड होते हैं
जो प्रोडक्ट ऐड तो उनका तो क्या ही कहना, एप्पल का नया फोन है ये, दैट्स इट, ऐड खत्म। क्यों? ब्रांड नेम आ गया, एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत फायदा हुआ। ब्रांड नेम की कुछ खासियत होती है, आप अपने प्रोडक्ट का कभी ब्रांड नेम रखें ना खुद का, तो कुछ ऐसा देखें, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, लोग इजीली याद कर लें, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बोल ही नहीं पा रहा, हवाला हबीबी, भाई साहब बोलने में अटक जाए आदमी, इंथुजियाज्म बोलने में अटक, अब तो अपन फैमिलियर हो गए, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलने में अटक जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, यूनिक थोड़ा सा हटके होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, और किसी और भाषा में इसका कोई और मतलब यहां पर नहीं होना चाहिए। सजेस्टिव होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपकी चीज को तो बताए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा बिजनेस, ब्रांड नेम बड़ा बिजनेस, विवेक बिंद्रा का जो है बड़ा बिजनेस है, ऑब्वियस सी बात, आप नाम से समझ जाओगे, बड़ा बिजनेस, आपके बिजनेस को क्या करना है, बड़ा करना है। समझ में आ गया? तो पहला जो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चीज आती है वो होती है ब्रांडिंग। दूसरी जो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चीज आती है वो होती है पैकेजिंग, पैक करना। देखो सिंपल सी बात है, हमने प्रोडक्ट के बारे में बात करी, प्रोडक्ट के 3 लेवल, 3 तरीके की चीज आती है प्रोडक्ट मिक्स में, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ब्रांडिंग समझ गए। दूसरी आती है पैकेजिंग। मुझसे जो सवाल पूछा गया था ना, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि भाई साहब मेरे से बायो में सवाल पूछा गया था मार्केटिंग का, यही सवाल था, क्या? पैकेजिंग। मुझसे सीधा सा सवाल पूछा गया कि भाई साहब कितने प्रकार की पैकेजिंग होती है। अब मैंने पढ़ा था नहीं, मैंने दिमाग लगाया, मैंने दिमाग जो लगाया मैंने लगाया टूथपेस्ट का। मैंने भाई साहब सर एक तो होती है सबसे कोर पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब। बोले हाँ। मैंने कहा दूसरी पैकेजिंग होती है सर वो जिस डब्बे में आती है, कार्डबोर्ड के डब्बे में जो हमारे आउटलेट पाते हैं ना वो। बोले सेकेंडरी पैकेजिंग। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा तीसरी पैकेजिंग वो होती है जो बड़े से डब्बे में, जो वहां से मतलब फैक्ट्री से निकल के एक बड़े से डब्बे में आता होगा, ठीक है, वहां से इंडिविजुअल यूनिट बिकती होंगी। तो मैंने कहा टर्शरी पैकेजिंग। वो बोले टर्शरी ट्रांसपोर्टेशन। मैंने कहा हाँ हाँ सर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अपने को पता नहीं था ट्रांसपोर्टेशन होता, फिर भी बोले बात को पकड़े कैसे, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रकार की पैकेजिंग आपकी होती है। पहली होती है प्राइमरी यानी कि कोर बेनिफिट, ठीक है, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्राइमरी पैकेजिंग जो कि प्रोडक्ट के साथ लगी हुई आती है। आप प्रोडक्ट से इसको अलग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम प्रोडक्ट। दूसरी है इसके ऊपर जो डब्बा आता है जिसके अंदर ये आती है चीज, वो क्या हो गया, सेकेंडरी। और तीसरी होती है एक बहुत बड़ा कंटेनर या एक बहुत बड़ा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा आता है जिसमें ऐसे 100 आते हैं जिनको एक एक को निकाल के हम बेच देते हैं, वो क्या हो गया, वो हो गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। क्लियर हो गया बेटा, इजी है। पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभार है ना पैकेजिंग बहुत बड़ा खेल कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला सैनिटेशन, साफ सफाई। इस मामले में अगर पैकेजिंग नहीं, आपको सोच के देखो, मैगी आपको मिले खुली किलो के भाव, 10 रुपए की मैगी यूं उठाई, ले भाया 10 रुपए की मैगी, कोई नहीं खरीदेगा। तो पैकेजिंग से स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन बनता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट में बहुत मदद करता है। अगर आपकी पैकेजिंग ना हो तो कैसे लोगे मैगी उठाने, अगर खुली होगी मैगी तो उठा के देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, पर अगर पैकेट में होगी तो आप जाओ घूमते फिरते जाके सामान उठा लो। डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ के देखो, एक जगह मैगी रखी, फिर दोनों को खोल के रख दो, 90% लोग कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे मैगी कौन सी ईपी कौन सी है। क्यों? पैकेजिंग है जो कि डिफरेंशिएट करवाती है चीजों को। और चौथी चीज है इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा मैगी के नए नए पैकेट्स हैं। मैगी ने अपने नूडल्स में कोई बदलाव नहीं किया, पर पैकेजिंग में बदलाव कर दिया। कभी किसी की स्टोरी डाल दी, कभी किसी की स्टोरी डाल दी, कभी खुद ही एक नई स्टोरी बना के डाल दी। तो यहां क्या होता है, अगर आपकी पैकेजिंग होना तो आप इंप्रोवाइजेशन कर सकते हो। जैसे ये है, ये क्या है, ये आपका सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, मतलब चीजों पे करना वही वाला सैनिटाइजेशन का काम है। महंगी जगह है भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये है, अब मैं इसको चाहूं ना तो यही चीज बदल के कुछ कर देता हूं, यही कोरोना के हिसाब का इसको बनाना है तो यहां हटा के कोरोना की फोटो वोटो लगा के काम कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, आप बिना प्रोडक्ट को बदले सिर्फ पैकेजिंग में थोड़ा सा बदलाव करके आप इनोवेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया पैकेजिंग का मतलब। चलो तीसरी जो चीज आती है वो आती है बेटा लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज, ये प्रोडक्ट है मेरा, इसके ऊपर ये सारी चीजें छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई है, कभी गौर करके कभी हमने देखी नहीं। हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यहां से बन के आया, इतनी इसका वेट है, इतना ये है, इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सब बेटा इसके अंदर लेबलिंग में आती है। लेबलिंग के अंदर क्या काम होता है, सबसे पहला काम है ये प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। आइडेंटिटी बनाता है कंटेंट की, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें, सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट जो भी है यार, ये रहा इथेनॉल आईपी है, पता नहीं जो भी चीजें हैं, अपन साइंस वाले नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो वो चीज यहां बताता है। ग्रेडिंग करने में मदद करती है। आपने देखा होगा चावल के पैकेट्स बनते होते हैं, एक होता है दावत बासमती,
एक होता है नॉर्मल बासमती, एक उससे कम, वो एक पौना, एक आधा, एक चौथाई, एक फिर आते हैं मंदिर के चावल। ये क्या हुआ, ये आपके हो गए ग्रेडिंग करने में मदद करती है। और तीसरी चीज जो कि कानून कहता है कि आपको ये चीजें तो इसके अंदर रखनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें भी इसके अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये रखना पड़ता है कि क्या क्या सावधानी इसको बरतनी है, ठीक है, इसका क्या MRP है, इसका क्या वेट है, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखानी पड़ती हैं। तो दैट इज स्पेसिफाइड बाय लॉ। तो हमारा कानून कहता है कि ये सारी चीजें आपको प्रोडक्ट के ऊपर दिखानी ही पड़ेंगी। तो अगर आप नहीं दिखाते हो तो ये हमारे लिए दिक्कत का काम हो जाएगा। तो हमारी जो लेबलिंग है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने आज एक प्रोडक्ट बनाया। सबसे पहला काम इस प्रोडक्ट के अंदर देखा, उसके बाद इसका थोड़ा सा कलर दिखाया, यानी कि हमने प्रोडक्ट के जो 3 कोर बेनिफिट पढ़े। सबसे पहले तो था कि इसका जो कोर बेनिफिट जो काम जिस काम के लिए है वो काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर की भाई साहब अगर इसको छिड़के ही हूं, लेट्स सी मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है नहीं उतरता, उतरता है, मतलब खुशबू आनी चाहिए। तीसरा है हाउ इट इज बेटर फ्रॉम अदर, तो इसमें लिख सकते हैं कि भाई साहब फलाना तरीके के 99.99% जो है उनको मारता फाड़ता और ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट के अंदर की चीज। उसके बाद हमने बात करी पैकेजिंग से रिलेटेड चीज, उसके बाद हमने बात करी कि उसकी लेबलिंग किस प्रकार से होती है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये सारी चीजें बेटा आपकी आती हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है प्राइस मिक्स। उसके बाद प्लेस मिक्स पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा छोटा है, मतलब प्लेस मिक्स है ही नहीं है आपके एक तरीके से मैं बात करूं। और उसके बाद है आपका प्रमोशन जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए भाई लोगों, ये रही हमारी आज की क्लास। चलो इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। तो भाई और बहनों, आप सभी के लिए हम यहां पर लेकर आए हैं अनअकैडमी प्लस का कॉन्सेप्ट। अनअकैडमी प्लस का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना वो उस कॉन्सेप्ट को आज तक समझे ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अनअकैडमी प्लस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अनअकैडमी, क्योंकि भाई साहब आप 2 घंटे दूर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, कोरोना काल था, आप 2-2, 3-3 घंटे दूर नहीं जा सकते। आप जब पढ़ने जाते हो तो मेजरली आपका जो टाइम है ना वो खर्च हो जाता है ट्रैवल करने में। तो अनअकैडमी लेकर आया आपके घर पे बैठ के आपके फोन के ऊपर इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि यहां पर आपको यह नहीं देखना कि मेरा जो बेस्ट टीचर है मेरी सिटी का वो मुझसे 6 घंटे दूर है तो मैं 6 घंटे दूर उससे पढ़ने जाऊं। 1 घंटे क्लास को पढ़ने के लिए मुझे 10 घंटे इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अनअकैडमी लेके आया पूरे भारत के, मतलब अब राजस्थान में बैठा हुआ बच्चा जो है वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े टीचर से यहां पर घर पे बैठ के पढ़ सकता है। और सिर्फ पढ़ नहीं सकता, ये नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। अनअकैडमी के ऊपर आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप हर टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, पोल्स और लीडर बोर्ड के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। रोज का आपकी टेस्ट सीरीज यहां पर चलती हैं, आपके एनालिसिस होते हैं कि पिछले टेस्ट के हिसाब से आप कितना बेहतर उठे हो। साथ साथ में हर टीचर के लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये फैसिलिटी कोई एक टीचर नहीं देता, ये फैसिलिटी इंडिया के सबसे बड़े 1200 टीचर आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, नॉट फॉर द सिंगल सब्जेक्ट बट फॉर द होल लॉट ऑफ सब्जेक्ट जो कि आप लोगों के पास होते हैं। इन सारी फैसिलिटीज को एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप जाए अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर प्लस पे सिलेक्ट करें, क्लास 11 और 12 सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन लेने का आगे प्रोसीड करें। इफ यू आर इन क्लास 12 तो अगर आपको सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट नहीं करनी है देन 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट फॉर यू। आप जैसे ही मेरा कोड लगाएंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और नो डाउट आर्मी के अंदर आप लोग मेरी आ जाओगे। नो डाउट आर्मी एक ऐसा सपना है जो कि हमने देखा है, जो कि इंडिया के टॉप 8000 स्टूडेंट्स को हम यहां पर लाकर उनको एक ऐसा फौजी बना रहे हैं कि भाई साहब जब वो 12वीं कक्षा के एग्जाम में बैठेंगे ना तो उनके दिमाग में एक भी डाउट नहीं होगा। और हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि उनको 12वीं में नो डाउट बनाना है, हमारा मेन मोटिव है कि उनको लाइफ के अंदर नो डाउट आर्मी क्रिएट करनी है। अपनी लाइफ में वो एक भी काम को करने से पहले ये ना सोचें कि अगर मुझसे नहीं हुआ, बस ये सोचें कि ये मुझसे किस प्रकार से होगा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लास 11th में हो और सीए नहीं करनी है वो यहां 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। गौरव जे का कोड लगा के 10% ऑफ आपको मिलेगा और मेजरली ये कोड आपको मेरी नो डाउट आर्मी की तरफ लेकर चला जाता है। कोई और कोड लगाओगे उससे भी 10 मिलता है, पर ये आपको नो डाउट आर्मी की तरफ लेके जाता है। मेजरली मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि सीए नहीं करनी है, तो क्योंकि अगर आपको सीए करनी है तो अनअकैडमी के साथ मिलकर हम लोग लेकर आए एक अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कहता है कि भले ही आप क्लास 11th में हो, सीए करने के लिए श्योर हो, तो 11th प्लस 12th प्लस फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट चारों चीजें आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल सकती हैं। क्लास 12th में हो तो 12th प्लस फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट, ये तीनों चीजें आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल सकती हैं। और यहां पर आप लोगों को जो आगे प्रोसीडिंग करनी है वो है कुछ इस प्रकार से कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो यू हैव टू पे 29,250। नहीं इतने नहीं देने, और 24 महीने का लेना है तो ये आपका सब्सक्रिप्शन है। इसमें जैसे ही आप कोड लगाते हो मेरा विद द नेम ऑफ गौरव जे,
ये जो है ये आप लोगों का यहां पर हो जाता है करीब इतना अमाउंट यहां पर आप लोगों का मिल जाता है, यानी कि आपका डायरेक्ट 4000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली ऑफ हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखने में हो सकता है ये अमाउंट आपको लगे कि सर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और बेसिकली आप जो फैसिलिटी यहां पर दे रहे हैं वो है क्लास 11th प्लस क्लास 12th प्लस सीए फाउंडेशन प्लस सीए इंटरमीडिएट। इनके अगर अपन अप्रोक्सीमेटली मिनिमम कॉस्ट भी निकालें तो 1,35,000 के हिसाब से अप्रोक्सीमेट बेटा कॉस्ट यहां पर आती है, जो फैसिलिटी आपको 2 साल के लिए मिल जाती है 37,260 के अंदर अप्रोक्सीमेटली। जस्ट यू कुड से 20-30% ऑफ अमाउंट के अंदर आप लोगों को ये फैसिलिटी यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट, सोचो समझो, और अगर सीए करने में 100% श्योर है कि हमें आगे चल के सीए ही करना है तो ये सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। कोड लगाना ना भूले, कोड आपको 10% ऑफ देता है, दैट इज वेरी मैंडेटरी, बट उसके साथ साथ मेरे नो डाउट आर्मी में आ जाते हो, जो कि सबसे बड़ी आर्मी हम कॉमर्स की बना रहे हैं। इसके साथ साथ बेटा जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बड़ा मैंडेटरी है, मतलब वो देख के खुशी मिलेगी आप लोगों को इंडिविजुअली यहां पर कि आपने और मैंने मिलकर एक बहुत बड़ा मुकाम यहां पर पाया है। वो मुकाम मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं बेटा। जैसे अपन अकेडमी ऐप खोलोगे, यहां पर गौरव जैन मेरा नाम सर्च करोगे, यू गॉट टू नो समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई साहब हम लोगों ने सिर्फ एक कोर्स लॉन्च करा। अब तक पहला जो कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा था ब्रह्मास्त्र इकोनॉमिक कोर्स। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा कोर्स है जिसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब इससे बेहतर कक्षा 12वीं का कोर्स तो मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई अवेलेबल है। तो अनअकैडमी में मौजूद 4,500 कोर्स के साथ हमने एक नया कोर्स और लॉन्च करा विद द नेम ऑफ ब्रह्मास्त्र कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सबसे बड़ा कोर्स आज की तारीख में बन गया, और इस कोर्स की ताकत इतनी है बेटा कि इंडिया के मौजूद सबसे बड़े टीचर्स, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उनमें अनअकैडमी इंडिया सबसे बड़े प्लेटफॉर्म इंडिया पर हम यहां पर बन गए। #1 फर्स्ट एजुकेटर ऑन सीबीएसई क्लास 12। ये सिर्फ एक कोर्स की बदौलत है। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट करा कि भाई साहब हम यहां पर पहुंच गए। अब बारी है दूसरे कोर्स की। सिर्फ हम शुरू नहीं करते, हम खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो यहां पर मैं दूसरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं बेटा, ब्रह्मास्त्र कोर्स फॉर बिजनेस स्टडीज, जो कि चालू होने वाला है 1 फरवरी से, 1 फरवरी से आप लोगों का यहां पर शुरू होने वाला है। तो अगर पिछले कोर्स के समय आप लोग कंफ्यूज थे, आप लोग नहीं देख पाए थे, तो बेटा अब की बार ब्रह्मास्त्र कोर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज में स्टार्टिंग से मेरे साथ मिल जाओ। जो लोग अब सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन लोगों को ये कोर्स भी देखने को मिलेगा। आप इस कोर्स की भी क्लासेस ऑलरेडी ले सकते हैं, जो लाइव अभी चल रही हैं वो भी देख सकते हैं, जो पहले चली गई वो भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि सर ये वाले कोर्स का क्या होगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4,500 कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, जब 1200 एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा। साथ साथ में ये कोर्स जो है 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे, और कुछ इस प्रकार से शुरू करूंगा मैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, और इतनी एडवांस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि भाई साहब सोचते रह जाओगे क्या हो गया। और किसी को देखना है कि सर क्या होता है एक्चुअल में, ये चीजें हैं या नहीं है, तो बेटा ये स्पेशल क्लासेस पे क्लिक कर लेना। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में कि भाई साहब यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से टीचर पढ़ाता है। तो ये सारी स्पेशल क्लासेस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ अनअकैडमी मिलती है वो है कि आप हर क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी अदर नोट्स जो कि आपको मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब यहां मेरे साथ साथ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक टीचर नहीं है, या मेरे साथ साथ इंडिया के टॉप नॉच 1200 टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बड़े बड़े नाम, कुछ नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप बहुत इजीली जानते हैं और आप लोग फॉलो भी करते हैं यूट्यूब पर। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर अर्पित पोरवाल जी हो गए, यहां पर आपके सार्थक सर हो गए, ये प्रिया जैन मैम हो गई। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो इन सबसे पढ़ने के लिए और एक्चुअल में पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए आखिरी जो 4 महीने उसमें अपना सपना साकार करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है विद द कोड गौरव जे। फ्री क्लास भी अटेंड करनी है तो भी आप लोगों को बेटा कोड जो है वो लगाना पड़ेगा। द कोड इज गौरव जे फॉर फ्री क्लास ऑल्सो एंड टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। मेक श्योर कि आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन के ऊपर ना जाए, क्योंकि वो देखने में सुहाने लगते हैं, पर जब तक आपको मजा आने लगेगा ना तब तक सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, फिर वापस से डबल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सो इट्स बेस्ट टू थिंक अबाउट इट एंड टेक, क्योंकि 1 फरवरी से कोर्स शुरू हो रहा है बेटा, शुरू हो जाएगा ना तो मजे आ जाएंगे पढ़ने के अंदर। जो ऑलरेडी बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं ना, उनका एक्सपीरियंस जब सुनोगे ना तो सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि सर एक्चुअल में टेसड़ा पढ़ी क्यों। ठीक है, तो यहां पर गौरव जी का कोड इस्तेमाल करें, 10% ऑफ मिलेगा। मेरी TNOAdmy के अंदर सारे के सारे आ जाओगे। ठीक है, तो भाई और बहनों मेक श्योर सीए नहीं करना है तो 6 मंथ का, 11 में तो 15 मंथ्स का, और अगर सीए करना है तो सोच लो और 12वीं के साथ सीए का
कॉम्बो प्लान डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे थ्रू ही मिलेगा, अनअकैडमी वेबसाइट पर नहीं, मेरे थ्रू ही मिलेगा, वहीं से आप लोग वहां पर डायरेक्ट कहोगे, ठीक है। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। थिंक अबाउट इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। क्या होता है कि अभी हम सोचते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा, उसके बाद सोचेंगे सर क्या अब मिल सकता है, तो तब तक अगर समय निकल गया बेटा तो उसके बाद जो बीता हुआ समय, दुनिया की एक ही चीज है जो वापस नहीं आती, वो है बीता हुआ समय। जो मिनट आपने यहां पर छोड़ दिया वो मिनट अब जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। सोचो समझो और उसके हिसाब से रिएक्ट करो। आपसे मिलते हैं भाई लोगों अगली क्लास के साथ। इसी तरीके का प्रेम बरसाते रहो। यहां पर #1educator हम बन चुके हैं एक कोर्स के साथ, अब अगला कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो 1 से ऊपर कुछ नहीं होता, पर 1 पर रहना सबसे बड़ा खेल होता है। तो भाई साहब यहीं पर हमें रहना है और आप लोगों की बदौलत रही तो हम यहीं पर रहेंगे। और जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी, ये फ्री का 1 नहीं है, मतलब ये फ्री वाले मेंबर्स के थ्रू हम 1 नहीं है। यहां पर जो पेड हैं वो इतने सारे आ चुके हैं कि उनके थ्रू हम अनअकैडमी के सबसे बड़े एजुकेटर यहां पर बन चुके हैं फॉर CBSE क्लास 12। तो ठीक है भाई लोगों, आप लोगों से मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है वो वापस से भीड़ आएगी और नए सब्सक्रिप्शन जो है, जो नए स्टूडेंट्स जो हैं, जो अब तक सोच रहे थे, वो आगे इस बारे में प्रोसीड करेंगे। आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ गाइस। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।